हेलो दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में देसी गायों की नस्लों के संरक्षण व विकास के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही वर्तमान में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हिसार जिले में इस गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी गायों की नस्लों के संरक्षण व विकास के लिए राजकीय पशुधन फार्म हिसार में गोकुल ग्राम की स्थापना कर रही वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था गायों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देसी गायों की नस्ल सुधार हेतु हरियाणा राज्य में 4 गोवंश संवर्धन अनुसंधान केंद्र भी बनाए जाएंगे। कैथल जिले के केओड में, झज्जर जिले के लकड़िया में, करनाल जिले के उचानी में और महेंद्रगढ़ जिले में। और अब बात करें गौ संवर्धन और संरक्षण अधिनियम 2015 की, तो लागू हुआ था हरियाणा में 16 मार्च 2015 को। हरियाणा में पहला गौ अभ्यारण्य हिसार जिले के बीडंडूर गांव में स्थापित किया गया है और पहला गौ चिकित्सालय भी हिसार में स्थापित किया गया है। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर है पंचकूला में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी जीवन ने जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों इनकी गोल्ड मेडल और रजत पदक दोनों पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। जॉर्जिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कैथल की वुशु खिलाड़ी जीवन ने 2 गोल्ड मेडल और 1 स्वर्ण पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था वुशु का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में करनाल जिले की 2 बेटियां दीक्षा और प्रीति ने नेपाल में हुई साउथ एशियन गेम्स 2021 के तहत इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में मॉस्को रसिया में हुई अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में हरियाणा के 7 खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में काम पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास किया जाएगा? तो इस अभ्यास को किया जाएगा ऑप्शन डी मानेसर में। अब पढ़ लेते डिटेल में इसके बारे में। इस साल अक्टूबर में मानेसर हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास किया जाएगा और यह अभ्यास संघाई सहयोग संगठन के तहत होने वाले इस अभ्यास की अब की बार भारत मेजबानी कर रहा है और 9 देशों के संगठन का पाकिस्तान भी सदस्य है। और पहली बार ऐसा होगा जब पाकिस्तान भारत में होने वाले इस अभ्यास में शामिल होगा। और इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तंजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। अब जिक्र हुआ था मानेसर का, तो उसके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली से गुरुग्राम के मानेसर तक देश की पहली पौंड टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी हाल ही में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में स्थित है और गुरुग्राम के मानेसर में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के लेखक सत्यवान सौरभ की किस लघु कथा को देश विदेश में रह रहे हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो ऐसी कौन सी लघु कथा है वो? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो लघु कथा का नाम है फैसला। अब पढ़ लेते इसके बारे में, फिर आपको समझ में आएगा। भिवानी जिले के गांव बड़ुआ के निवासी युवा लेखक सत्यवान सौरभ की लघु कथा फैसला को देश विदेश के हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है। आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों, इस सत्यवान सौरभ से संबंधित हाल ही का एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में ब्रिटेन, बांग्लादेश, फिलीपींस देश द्वारा डायरेक्टर की मानक उपाधि से सम्मानित होने वाले सत्यवान सौरभ
और प्रियंका हरियाणा के प्रथम व्यक्ति भी बने हैं। अब जिक्र हुआ तो उपाध्याय पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 मिला है। नीरज चोपड़ा को मिला खेल क्षेत्र में, पानीपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला, सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में मिला, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो इसमें नाम दर्ज करवाया है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ शहर ने। अब पढ़ लेते इसके बारे में। चंडीगढ़ के 5,885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। चंडीगढ़ शहर ने हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की थी। चंडीगढ़ का नया गृह सचिव नितिन यादव को बनाया गया है और नया डीजीपी प्रवीण रंजन को बनाया गया है। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लैब भी बनाई गई है और देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट चंडीगढ़ में विकसित किया जाएगा। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में देसी गायों की नस्लों के संरक्षण व सुधार के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की जाएगी? तो हिसार में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी जीवन ने जॉर्जिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो 3 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड और 1 रजत पदक है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद रोधाभ्यास किया जाएगा? गुरुग्राम के मानेसर में किया जाएगा अक्टूबर महीने में। नेक्स्ट है, हरियाणा के लेखक सत्यवान सौरभ की किस लघु कथा को हिंदी भाषी 125 लघु कथाकारों की सूची में शामिल किया गया है? तो फैसला नाम है इस लघु कथा का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर ने दुनिया का सबसे बड़ा मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो चंडीगढ़ शहर में बनाया गया है झंडा। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो चौधरी बंसीलाल 1996 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, पंजाब से अलग होकर हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का नाम क्या था? तो विशाल हरियाणा पार्टी 1967 में स्थापित की गई थी राव वीरेंद्र के द्वारा और उसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो लाडो थी। नेक्स्ट है, किसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो ध्यानचंद महाना को। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित हरियाणा की मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो हरिप्रभा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के लोक थिएटर जनक किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का अति आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया गया था? तो सोनपत के हसनपुर गांव में 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? तो गुरुग्राम में की जाएगी और यहाँ पर देश की 4थी साइंस सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो विराट को। इस आयोग की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। वैधानिक दर्जा मिला था 28 फरवरी 2005 को और वर्तमान में चेयर है भोपाल सिंह खदरी, जिसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए सिटीजन मोबाइल ऐप और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के द्वारा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो तनिक्षा कोटिया और रिदिका कोटिया को दोनों बहन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्था ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पहले शुरू किए? तो एनडीआई करनाल के द्वारा।
अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने रुपए की राशि देती है? तो 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब जिक्र हुआ तो कॉमनवेल्थ का, तो इसके ऊपर मैंने दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है विद एक्स्ट्रा फैक्ट, उसे जाकर जरूर देखना, लेकिन नीचे मिल जाएगा विद PDF फाइल। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में नीमच बडसेरा पेयजल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी 2016 में, लेकिन इसका शुभारंभ किया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कौन सा विभाग महिलाओं को चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा? तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को, और हाल ही में इसका नया अध्यक्ष रेणु भाटिया को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है? तो गुरुग्राम जिले के दौलताबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी किसानों, युवाओं व विद्यार्थियों को ड्रोन के पायलट का प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल में स्थित है। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के कितने अधिकारियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 मिलेगा? तो 4 को मिलेगा, बसंत कुमार, योगेश कुमार, सुमन देवी और गोपाल चंद्र को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फिर नाबार्ड द्वारा कब से कब तक राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह मनाया जाएगा? तो इस बैंक के द्वारा हरियाणा में मनाया जाएगा 11 से लेकर 15 अगस्त तक, हरियाणा और पंजाब में, दोनों स्टेट में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कहां पर 7वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो रोहतक जिले के राजीव गांधी स्टेडियम में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा SDGC जिला सूचकांक 2022 तैयार किया गया था? तो हरियाणा वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कहां पर शहीद उधम सिंह के 82वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करवाया गया था? तो रतिया फतेहाबाद में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया जाएगा? तो संस्थान बनाया जाएगा ऑप्शन डी, सोनीपत जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर अल्ट्रा मॉडर्न मस्टर्ड ऑयल मिल स्थापित की जाएगी? आपको कमेंट करना है, और कॉमनवेल्थ गेम्स की वीडियो का लिंक नीचे दिए, उसे जाकर जरूर देखना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनेगा 100%। अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।